हर एक वीडियो जो भी मैं बनाता हूं आप सभी के लिए, उसमें मैं आपको एक अच्छा इंसान बनने के बारे में हमेशा समझाता हूं। लेकिन आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि थोड़ा सा चालाक इंसान बनना भी आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए थोड़ा चालाकी से आप कैसे बातें करें ताकि आप इस दुनिया के गेम को जीत पाए। और कई बार आपने सुना होगा कि कई बार सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, उंगली को थोड़ी टेढ़ी जरूर करनी पड़ती है। तो उस उंगली को कैसे टेढ़ा करना है और क्यों चालाक बनना है, यह भी हमें समझना है। देखिए, जीवन में आपको इतना अच्छा बनना है, इतना अच्छा बनना है कि आप सभी का अच्छा सोचे, किसी का भी बुरा ना सोचे। लेकिन इतना बुरा भी बनना जरूरी है ताकि आपको कोई परेशान ना कर पाए। कई लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा सीधे पड़ जाते हैं दुनिया के सामने, और कई सारे लोग उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको इतना भी सीधा नहीं बनना है कि लोग आपको परेशान करें। आपको इतना टेढ़ा इंसान तो जरूर बनना चाहिए कि कोई आपका नुकसान ना कर पाए, लेकिन आप किसी का नुकसान ना करें, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। तो चालाकी से बातें करने का सबसे पहला रूल है कि जो भी आप बात कर रहे हैं उसको पहले सोच ले, अपने दिमाग में कह के देख ले कि वो कैसा प्रभाव डाल रही है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी बातें रखने के लिए जाते हैं, लेकिन उसे पहले से प्री प्लान नहीं करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं और उस बात को सीधे जाकर उस सामने वाले व्यक्ति से कह देते हैं। और उसके बाद आपको बाद में ऐसा समझ में आता है कि काश मैंने ऐसा नहीं ऐसा कहा होता। कई बार आपके साथ भी ये जरूर हुआ होगा, सोचकर देखिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी बातें आप सामने वाले से कहने जा रहे हैं उसके बारे में आपने पहले से सोचा नहीं है, प्लानिंग नहीं की है, और आपने अपने मन में एक बार उस बात को कह के नहीं देखा है। जो भी इंपॉर्टेंट बात आप किसी भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से कहने जाए तो उसके पहले अपने मन में एक बार उस बात को दोहराकर जरूर देख ले कि किस प्रकार का प्रभाव वो डालने जा रही है, या फिर आप जैसा कहना चाह रहे थे वैसे ही कह पा रहे हैं या फिर नहीं। दूसरी बात हमेशा याद रखो कि जो भी बोलो बहुत अच्छे से बोलो, लेकिन कोशिश करो कि आप कम शब्दों में अपनी बात कहो, मतलब आप थोड़ा कम बोलो। देखिए, अक्सर व्यक्ति को आदत होती है कि वो अपनी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन अच्छे से एक्सप्रेस करने के चक्कर में वो इतना ज्यादा बोल जाता है कि जो बातें वो नहीं भी बोलना चाहता है कभी कभी वो भी बोल देता है। और उस चक्कर में कई बार कई लोगों की किरकिरी होती है, और आपने भी देखा होगा कि आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसा हुआ होगा। इसलिए पहले तो सोच समझ लो क्या बोलना है, और दूसरा कम शब्दों में अपनी बात को रखो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर एक व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, यदि आप बोलने की कला सीखना चाहते हैं या थोड़ा चालाकी से बोलना चाहते हैं, कभी भी किसी भी व्यक्ति को इंप्रेस करने के लिए अपनी बातों को ना कहें। कई बार देखिए होता यह है कि हम सिर्फ इंप्रेशन के चक्कर में कई बार बातें करते हैं। आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को इंप्रेस करने के लिए बातें मत करिए। जो सही बात है, जो सटीक बात है, वो ही कीजिए, क्योंकि कई बार आप इंप्रेस तो कर देंगे लेकिन बाद में उस इंप्रेशन का लेवल बढ़ जाएगा। हर बार व्यक्ति आपसे उम्मीद लगाने लगेगा, जो कि गलत हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति के अंदर आप बहुत ज्यादा उम्मीद क्रिएट मत करो। और कई बार ऐसा होता है जब किसी व्यक्ति को कोई धोखा देने वाला होता है। धोखे से ठीक पहले क्या होता है, एक बार सोचकर देखिए। धोखा जब भी व्यक्ति को किसी को देना होता है तो उससे पहले बहुत ज्यादा उम्मीदें क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपसे पैसे लेने हैं या छुड़ाने हैं, या फिर आपको धोखा देना है, तो वो क्या करेगा, आपको लालच देगा और ज्यादा कमाई का, और ज्यादा उस पैसे को बढ़ाने का। और कई बार ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा और आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसा हुआ होगा। तो जब भी कोई व्यक्ति या तो आपकी बहुत ज्यादा किसी चीज में उम्मीद बढ़ा रहा है, तो समझ लीजिए कि वहां पर कोई चीटिंग होने वाली है, कोई धोखा होने वाला है। या आप भी किसी से बातें करने जा रहे हैं तो उम्मीद सिर्फ उतनी ही बढ़ाइए सामने वाले की जितनी की आप पूर्ति कर सकते हैं, या फिर उससे कम बढ़ाइए, ताकि यदि उस उम्मीद को आप पूरा ना कर पाए तो भी सामने वाले व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे, वो आपके बारे में कोई नेगेटिव बात ना सोचे। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपको किसी भी बात को सीक्रेट रखना है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उस बात को सीक्रेट रख सकता है, और वो है आप खुद। देखिए, होता यह है कि कई बार हम अपनी बातों को सीक्रेट रखना चाहते हैं, लेकिन किसी एक या दो व्यक्ति को बता देते हैं और उनसे ये कह देते हैं कि किसी और को ये बात मत बताना, और वहीं से ये बातें फैलना शुरू हो जाती है। यदि आपको लगता है कि कोई बात आपके जीवन में बहुत सीक्रेट है और किसी तक ये बात नहीं पहुंचना चाहिए, तो आपको खुद से ही वो बात किसी को रिवील नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वो सीक्रेट है तो वो हमेशा सीक्रेट ही रहना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति को बात बताना भी हो तो कोशिश कीजिएगा कि आपके अलावा सिर्फ एक इंसान हो जो उस बात को जानता हो, क्योंकि एक व्यक्ति के बीच में ही बात सीक्रेट रह सकती है, क्योंकि वो बात आपको पता है या सामने वाले को पता है। आपका बहुत मन कर रहा है कि किसी को तो बताना ही है, तो सिर्फ एक व्यक्ति को बताना है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि वहां से किसी तीसरे व्यक्ति तक बात जाती है, चौथे व्यक्ति तक बात जाती है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भैया ये बात सिर्फ मुझे पता थी और उस व्यक्ति को पता थी, और यदि आपने वो बात किसी को नहीं बताई तो साफ सा मतलब है कि जो सामने वाला व्यक्ति जिसको आपने वो बात बताई है वहीं से वो बातें पास हुई है। तो सिंपल सी बात है, यदि आपको अपने अलावा किसी को सीक्रेट बताना है तो किसी
बहुत खास इंसान को बताइए या फिर मत बताइए, ताकि आपको पता रहे कि वो कहां से बात लीक हुई है। और पांचवा पॉइंट उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको कहीं पर अपनी बातें फैलाना है, मतलब मार्केट में आपकी बातें होना चाहिए, आप ऐसा चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, 2-3 ऐसे व्यक्ति पकड़िए जिसपे आपको शक होता हो कि हर बार बातें रिवील कर देते हैं, दूसरों को बता देते हैं। उनको जाकर वो बातें बताइएगा और कहिएगा, ये स्पेशली शब्द है, आप उनसे कहिएगा कि भाई कुछ भी हो जाए ये वाली बात आप किसी को मत बताना। इसका मतलब क्या कि जैसे ही आप ये कहेंगे कि ये बात किसी को मत बताना, पूरे मार्केट में वो अपने आप बातें फैला देंगे, क्योंकि वो ऐसे इंसान हैं जो आपके मना करने पर भी उन बातों को लोगों को बताएंगे। तो जब भी आपको किसी को कोई बात नहीं बताना है, सीक्रेट रखना है, तो या तो सिर्फ अपने तक रखना है या किसी एक भरोसेमंद व्यक्ति को बताना है। लेकिन जब भी आप चाहते हैं कि मेरी बातें पूरे मार्केट में जाए, मतलब उसका प्रचार हो, वो सभी को पता चले, तो आप क्या कीजिए, ऐसे व्यक्तियों को बताइए जो कि नहीं कहने पर और ज्यादा लोगों को बताते हैं, तो आपकी बातें पूरे मार्केट में फैल जाएगी। चालाकी से बातें करने का अगला नियम बहुत ही पावरफुल है। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको किसी व्यक्ति का ध्यान खींचना हो या किसी पार्टी में ध्यान खींचना हो, कहीं पर आप स्पीच दे रहे हैं वहां पर ध्यान खींचना हो और कुछ ही सेकंड्स में सारे लोगों का फोकस आपकी ओर करना हो, तो ये बेस्ट ट्रिक होती है। आपको शुरुआत में ही, जो भी आप बातें करने वाले हैं उसके शुरुआत में ही आपको कहना है कि मैं आपको लास्ट में एक बहुत बढ़िया सीक्रेट बताने वाला हूं, और अपनी बातों को शुरू कर दीजिए। अब होगा क्या, उस सीक्रेट को सुनने के चक्कर में कोई भी व्यक्ति आपकी पूरी बातें सुनेगा और उस सीक्रेट तक आने के लिए वो वहीं पर होल्ड करके अपने आप को बैठा होगा। लेकिन यहां पर 2 चीजें होती है। कई बार आपने कई सारी मीटिंग्स अटेंड की होगी जिसमें ऐसा होता है कि आखिरी में आपको एक सीक्रेट रिवील किया जाएगा या आखिरी में आपको एक गुप्त बात बताई जाएगी। वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि आपको वहां पर बिठा सके और पूरी की पूरी लेक्चर, जो पूरा का पूरा बात है, वो सुना सके। मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर 2 बातें हो सकती है। पहला कि आप सिर्फ उनको धोखे से बिठाएं कि आखिरी में कुछ बातें बताऊंगा, कोई सीक्रेट बताऊंगा, लेकिन बताएं ना। इससे क्या होगा, अगली बार से वो व्यक्ति, यदि आप ऐसा कहेंगे तो आपका भरोसा नहीं करेगा। इसलिए इसमें भी एक सीक्रेट है कि पहले तो कहिए कि आप अंत में उन्हें कोई बहुत खास बात बताने वाले हैं, कोई बहुत खास चीज बताने वाले हैं, और उन्हें होल्ड करवाइए। जब वो पूरे समय बैठे रहें तो वाकई में कोई ऐसी चीज लेकर आइए जो उन्हें ना पता हो या उनके लिए सीक्रेट हो, और उसको वाकई में आप लास्ट में रिवील कीजिए। अब इससे अभी तो फायदा होगा ही, लेकिन अगली जितनी बार भी आप स्पीच देंगे या फिर किसी से कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, और सिर्फ इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि आप होल्ड करिए, आपको लास्ट में एक सीक्रेट मिलेगा, तो उस व्यक्ति को पता है कि लास्ट टाइम भी इस व्यक्ति ने कोई बहुत अच्छा सीक्रेट दिया था, इसका मतलब इस बार भी मिलेगा। तो हर बार के लिए कोई सीक्रेट आप बनाकर ले जाइए और उसे लास्ट में ही रिवील कीजिए, ताकि आपके पूरे समय जितना भी ध्यान है लोगों का, जितना भी अटेंशन है, वो सिर्फ आपको मिले। यदि चालाकी से बात करने का अगला नियम जानना चाहते हैं तो इसमें कमेंट करके बताइए कि ये सारी बातें क्या अभी तक आप फॉलो कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे। और अगला सीक्रेट सुनिए। तो जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जाए, उसे इंप्रेस करना हो, हमेशा याद रखिए उस व्यक्ति का नेचर और उसकी क्या फील्ड है उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करके जाइए। मान लीजिए कि आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर से मिलना है और उसके सामने आप नेगेटिव बातें ही करेंगे, तो क्या वो आपसे इंप्रेस होगा या क्या वो आपसे बातचीत करना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। सीक्रेट क्या है, आपको यदि उसकी फील्ड के बारे में पता है कि वो ये व्यक्ति है, आप उससे उसी टाइप की बातें कीजिए, वो आपसे बहुत जल्दी इंप्रेस होगा और आपकी बहुत जल्दी मित्रता हो जाएगी। आपको लगता है कि यार कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, वो हमेशा सबकी बुराइयां करते रहता है, और उसके सामने यदि आप अच्छी बातें करेंगे, सभी की भलाई करेंगे या फिर बहुत ही पॉजिटिव बातें करेंगे, क्या आपको लगता है कि उसको वो बातें पसंद आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप क्या कीजिए, थोड़ी सी किसी की बुराइयां करेंगे तो उसको बड़ा मजा आएगा, चटकारे ले लेकर वो आपसे बातचीत करेगा और बहुत ही जल्दी आपका मित्र बन जाएगा। लेकिन यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको वाकई में किसी की बुराई करना शुरू कर देना है। मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि आप जिस भी व्यक्ति से मिले उसके नेचर को थोड़ा सा भांप ले, पहचान ले, वो किस प्रोफेशन का है, किस काम को करता है, उसको थोड़ा सा भांप ले, और उसके अकॉर्डिंग जब आप उससे बातचीत करेंगे तो सीक्रेट ये होगा कि बहुत ही जल्दी आपकी उससे मित्रता हो जाएगी और आप जो भी काम अपना निकलवाना चाहते हैं वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। चालाकी से बात करने का अगला नियम है कि किसी से भी कुछ भी हो जाए, आपको बहस नहीं करना है। देखिए, कई बार आपको पता होता है कि आप सही है, सामने वाला व्यक्ति गलत है, और वहीं पर शुरू हो जाती है एक बहुत बड़ी जंग कि आप सही नहीं है, मैं सही हूं। अब देखिए, आप यदि सही भी है और आपने ये बात प्रूव भी कर दी तो उससे फायदा क्या हुआ? क्या आप बहुत ज्यादा लखपति बन गए, करोड़पति बन गए? क्या आपको इंस्टेंट कोई गिफ्ट मिल गया? क्या उस व्यक्ति ने आपको सम्मान दिला दिया कोई सा? कुछ भी नहीं होने वाला है, और सिर्फ एक चीज होने वाली है कि उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति नकारात्मक भाव आ जाएंगे, क्योंकि आपने उससे बहस की। तो चालाकी से बात करने का अगला नियम है, दुनिया में कुछ भी होता रहे, आप किसी से भी मिले, कुछ भी हो जाए, आपको
कितना ही कॉन्फिडेंस हो कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, आप ही सही हो, आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं, वो भी रिक्वेस्ट करके कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप जो बात कर रहे हैं उसकी जगह शायद ये बात हो सकती है। आप पूरा कंफर्म होकर मत कहिए, शायद कहिए। और उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति नहीं मान रहा है तो उससे ये कहिए कि बिल्कुल मुझे लगता है कि आप ही सही है, चाहे फिर आप ही सही हो। तो कहीं भी किसी से भी बहस करने की जरूरत नहीं है। आप यदि बहस करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति से आपको मिलता कुछ नहीं है, बल्कि आप उसे अपना दुश्मन ही बना लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि बहस ना कीजिए। और अगला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी से भी बातें करें, आप कभी भी किसी की बुराई ना करें, उस व्यक्ति से किसी की भी चुगली ना करें। क्योंकि होता यह है, आज कोई व्यक्ति यदि आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है तो इसका साफ सा मतलब है कि कल जब वो किसी और के सामने जाएगा तो वो आपकी बुराई भी करेगा। मतलब आपकी बुराई करना ही तय है, और ये किसी भी इंसान का बेसिक ह्यूमन नेचर होता है। तो अगली बार से याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है तो वो किसी और के सामने जाकर आपकी भी बुराई कर सकता है, और आप खुद भी एक ऐसे इंसान हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से मिले, जब भी आप किसी से बातचीत करें, तो हर एक व्यक्ति के बारे में चाहे कितनी भी नेगेटिव बातें आपके पास हो, कलेक्शन हो जाए, आपके पास पूरा संग्रह हो जाए किसी की बुराई करने का, लेकिन आप याद रखें कि उसकी जो भी अच्छी बातें हो सिर्फ वही किसी को भी बताए, किसी की भी बुरी बातें या चुगली किसी से भी ना करे। तो ये है चालाकी से बातें करने के कुछ ऐसे नियम जो कि यदि आपने फॉलो किए तो 2023 में आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं और आप सफलता की ओर अपना अगला कदम जरूर बढ़ा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।